नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज जी सर। सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, एक वसीम बरेलवी का शेर है जी। कि शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरे हर कमी के साथ। किस काम की रही ये दिखावे की जिंदगी, वादे किए किसी से गुजारी किसी के साथ। क्या दुनिया को बेवफाई का इल्जाम कौन दे, अपनी ही निम्न सकी ना बहुत दिन किसी के साथ। और कतरे वो कुछ भी पाए ये मुमकिन नहीं वसीम, बढ़ना जो चाहते हैं समुंदर कसी के साथ। हाँ ये दो लोगों पे है सर से। हाँ एक तो मैडम सोनम के लिए है, हाँ, एक तो आज के हालात पर। हाँ, और एक हमारे विश्वगुरु के लिए। अच्छा, विश्वगुरु के लिए वो भी पता चल रहा है, एक दवायर की एक स्टोरी है। कि शर्त ना लगाए, हाँ, कि दोस्ती में शर्त ना G7 में कनाडा में आने के लिए कार्नी ने, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, लगाए। उन्हें कुछ शर्तें लगाई हैं। हम्म। ये हम नहीं कह रहे, दवायर की स्टोरी है। नहीं, मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो अभी इतना लेट उनको हाँ हाँ। न्योता मिला है, निमंत्रण न्योता से हम्म। G7 के लिए, जी। तो वो ऐसे ही नहीं मिला। उसमें हाँ तमाम शर्तें लगाई हाँ, हैं वो जो जाहिर निज्जर, नहीं हाँ हुई हैं, अब जाहिर हुई है ये अखबार में छपने के बाद। हाँ। तो सर, आजकल एक मीम बहुत चल रहा है हम्म। कि अगर लव मैरिज करेंगे हम्म। तो नीले डिब्बे में निपटाए जाएंगे, अच्छा। और अगर अरेंज मैरिज करेंगे तो हनीमून में निपटाए जाएंगे। अब आदमी करे तो करे क्या? अब कौन सा ब्याह करे भाई? अब वही रहेगा, लिव इन रिलेशन। तो अब समझ नहीं आ रहा, गंधर्व ब्याह करे कि कौन सा करे। ऐसा ही। तो सर, सोनम ने कबूल लिया है कि उसी ने अपने पति की हत्या अच्छा, कराई है। कबूल लिया। हाँ। और मजेदार बात यह है, जो राज कुशवाहा है उसका प्रेमी, हम्म। वो सोनम के पापा की कंपनी में जॉब करता था। हम्म। और उसकी सैलरी बहुत होगी तो 15-20 हजार। लेकिन सर, एक चीज हमने देखी कि इस मामले में, कि एक कहावत कही जाती है कि दिल लगी गधी से तो इंद्रपरी क्या चीज है। आपको याद होगा सर, मेरठ में जो हत्याकांड हुआ था, हम्म। उसमें भी वो जो लड़का था बड़ा अजीबो गरीब लगता था, जूड़ा उड़ा बाल का रखे था। ये हम्म। राज कुशवाहा भी देखने सुनने में बहुत कुछ है गंदा नहीं है। घिनौना लगता था, हाँ, ये भी वैसे है। अवघड़ टाइप का लगता था। अब सर, इसमें जो मामला समझ में आया, बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। 10 दिन की रिमांड पे शिलांग पुलिस ने लिया है हम्म। सभी आरोपियों को। हम्म। तो मामला ये समझ में आया कि 11 तारीख को इसकी शादी हुई थी, सोनम की, मई में। 12 को ये विदा होके आई, और ये महज 72 घंटे की दुल्हन थी। हम्म। 12 का ही, 12, 13, 14, 15 के चली गई अपने मायके हम्म। 3 दिन बाद ही। और वहीं से सीधे ये लोग चले गए शिलांग, हम्म। मेघालय, हम्म। मतलब हनीमून मनाने। हम्म। टिकट उकट सब इसी ने कराया था। हम्म। अब एक कहानी, एक थ्योरी निकल के आ रही है कि हम्म। सोनम भी मांगलिक थी हम्म। और राजा रघुवंशी भी मांगलिक थे। हम्म। तो एक होता है कि मंगल का दोष अगर है हम्म। तो मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होती है। हम्म। तो एक बताया ये जा रहा है हम्म। कि सोनम ने राजा रघुवंशी से सिर्फ इसलिए शादी की हम्म। कि उसका मंगल का दोष खत्म हो जाए। तो उसका जो प्रेमी है, हम्म। राज कुशवाहा, हम्म। उसकी उम्र लंबी हो जाएगी, मंगल का दोष खत्म हो जाएगा, अच्छा अच्छा। और इधर विधवा हो जाएगी तो हम्म। हमदर्दी रहेगी, और दूसरी शादी उसकी राज कुशवाहा के मतलब साथ हो ये जाएगी। दोनों मंगली होते हैं तो उसमें पति का देहांत हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए उसने वो टोटका दादाजी भी निपटाने के नहीं। लिए कि इनको निपटा देंगे अच्छा। और उसके बाद हम। तो ये मंगली और तो कुंडली निकलने पर हुआ होगा ना, हाँ, नहीं, वो दोनों और माँ मंगली थे। बाप ने निकलवाया हाँ, होगा वो ना। दोनों, मंगली की शादी मंगली से ही होती है, इसीलिए दोनों की शादी हुई थी। तो उसमें पति पहले मर जाता है। नहीं, अब उसमें कोई भी एक मर सकता है, तो इन्हें सोची कि काहे हम निपटे, इन्हें निपटा दो। अच्छा, अपने से निपटा दो, हाँ। हाँ, तो 25, और ये पता चला सर कि ये 25 तारीख को आ गई थी ये इंदौर, मारने के बाद। अच्छा। 23 को जब हत्या हुई हम्म। राजा रघुवंशी की, उसके बाद ये आ गई थी, ये इंदौर थी। हम्म। इंदौर में इसी राज कुशवाहा ने कहीं कमरा उमरा ले रखा था, वहां थी। हम्म। फिर वहां से शिफ्ट की गई तुषार शर्मा जी के गृह जनपद बनारस। अच्छा ये बनारस भी रही। अच्छा, नंदन बनारस गाजीपुर तो मिला ही हाँ, हुआ है। बनारस के बाद ये गाजीपुर पहुंची है, जब तो सब। मिला, गाजीपुर तो मिला हाँ, हुआ। जब जैसे मीडिया वमीडिया में लखनऊ आ में गया है। बाराबंकी है, ऐसे हाँ, बनारस है तो जब गाजीपुर। मीडिया वगैरह में आ गया, हम्म। तब ये जाके पहुंचे ही। अब क्या कहेंगे सर, ये क्या हो रहा है? अब देखिए, इसमें तो अजीब और गरीब कहानियां सामने आ रही हैं। हम्म। अभी आपने मंगली होने की बात बताई, हम्म। अभी आपने दौलतमंद होने की बात बताई, अभी जी। आपने सूरज शक्ल की बात बताई। जी। लेकिन मुझको तो जैसे प्यार अंधा होता तो एक अलग चीज़ हुई है कि प्यार में
कत्ल और गारत ना हो करके भी, जैसे लैला मजनू की कहानी जी से अलग हो गए लेकिन जी एक दूसरे के लिए मर गए। जी वहाँ कत्ल जैसी बात नहीं थी। जी श्री फरहाद ये सब वाकई हीर रांझा के हैं। वो हम्म अलग अलग मर गए जहर खा के, लेकिन एक दूसरे का कत्ल नहीं हम्म किया अपने मतलब हासिल करने के लिए, हम्म अपने लक्ष्य को किसी को मारा नहीं। हम्म लेकिन आज का दौर अजीब और गरीब आ रहा है। अब इस लड़की के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये इसके हद कत्ल के बाद 4 दिन तक रही वहां पर हम्म अपने आशिक के साथ। हम्म और ये जब इसकी शादी हुई है तो इसने अपने प्रेमी को फोन करके बताया कि जिससे मेरी शादी हुई है हम्म वो मुझसे मेरे करीब आना चाहता है, या नहीं भाई जैसे हम्म आदमी का हाँ, फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है इसीलिए तो मायके चली गई थी। हाँ नहीं, अब तो उसमें उस नहीं, अभी तो आप ये सुनिए हम्म कहानी कि वो हम्म कह क्या रही है। हम्म तो वो कह रहा है कि अवॉइड करो उसको, हम्म उसकी अनदेखी करो, किसी हम्म तरह से टालो। हम्म तो उसने लड़की ने अपने पति से ये कहा सुहाग रात में कि हम्म ऐसा है कि अभी बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, हम्म हमें थोड़ा सा जो है कंफर्ट हो जाने दो। हम्म अभी हम कंफर्ट हो जाए तो फिर तुम्हारे साथ जो है पत्नी हम्म का संबंध बनाएंगे। हम्म तो वो टालती रही कि तब तक जो है का काम लग जाएगा। हम्म हम्म तो जब ये मार दिए गए तो हम्म ये इनके आशिक को उसने बता दिया कि भाई अब हम्म काम हो गया है, अब चलो। हम्म तो ये सब कहानियां बीच बीच में आ रही उभर करके। और ये जो है ये टिम्बर मर्चेंट की लड़की है, हम्म और बहुत पैसे वाली घर की है, और वहां पर एक कर्मचारी है राज कुशवाहा। हम्म बताइए, सूरज शक्ल उसकी देखिए जैसे लगता है भिखारी। हम्म देखने से नहीं लगता कि खाते पीते घर का अच्छा भाई कर्मचारी है तो क्या हुआ। हाँ सुना सूरत है ना शक्ल है ना कोई ऐसी, अब उस पर उसका तो बहरहाल वो मोहब्बत हुई परी हम्म गधे से, तो परी क्या चीज़ है बस वाली वही बात है। जो आपने कही। लेकिन बहरहाल उसमें परत दर परत चीज़ें खुल रही हैं। अभी तक लड़की और माँ बाप ने मिल करके ये बातें कही थी हम्म कि जो है वो हमारे साथ धोखा हुआ है और हमारी लड़की को लूट लिया गया, इसके शौहर का कत्ल किया गया, मतलब ट्विस्ट किया जा रहा हम्म था। लेकिन बहरहाल अब पुलिस ने सख्ती करके सबको उलवा लिया है। अब सर लखनऊ का एक मामला है। हम्म, लखनऊ में एक सिमरन गुप्ता है, हम्म, गोरखपुर की है, मॉडल वॉडल थी, मिस गोरखपुर भी रही थी। अच्छा और अच्छा। मॉडलिंग छोड़ के उन्होंने पहले गोरखपुर में एक चाय की दुकान खोली हम्म, और उसका नाम रखा चाय, मॉडल चाय वाली सिमरन। हम्म, अब हुआ क्या कि उनका लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज पे उन्होंने दुकान खोली थी सर। हम्म, रात को 12 बजे तक वो दुकान खोले रहती थी। हम्म, अब पुलिस वालों का कहना है कि रात को 12 बजे के बाद खोलने के लिए मना किया गया था, उसके बाद भी वो खोले थी। हम्म, तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में हम्म, कि पुलिसकर्मी सिमरन के कपड़ों को पकड़कर उन्हें जबरन खींच रहे हैं, जबकि सिमरन इस व्यवहार का खुलेआम विरोध कर रही है। हम्म, अब सिमरन का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया हम्म, और उनके साथ गलत तरीके से पेश आई। हम्म। वहीं पुलिस का कहना है कि चेतावनी के बावजूद सिमरन ने रात 12 बजे के बाद भी अपनी दुकान खोल रखी थी। अब सर एक तरह तो सोनम जैसी हैं लोग, महिलाएं, लड़कियां, एक ये सिमरन आंटी हैं, और ये 12 बजे बाद तक इनको शौक चल रहा है चाय की दुकान खोलने का। अब देखिए, लड़की होकर के आप मॉडल चाय शॉप खोल रही हैं हम्म तो उससे लड़कों का बड़ा अट्रैक्शन था, बड़ी भीड़ हम्म होने लगी थी। हम्म तो वो गोरखपुर से चल के जो लखनऊ आई इसी वजह से आई थी कि हम बहुत हम्म पॉपुलर होंगे, कमाएंगे भी। हम्म और लड़की की चाय दुकान देख करके अच्छा वो स्मार्ट हैं, अच्छी है, खूबसूरत लगती है खूबसूरत देखने लगती है में। देखने में। तो अब वो उन्होंने मिस गोरखपुर रहेगी तो लाजमी बात है। हाँ तो उनको ये अपना था भीतर से। तो था क्या, वो चल भी रहा था, लड़के अपना जो है ऑनलाइन वो उसको बातें करते थे, चाय हम्म करके ऑर्डर देते थे, हम्म तमाम चीज़ें होती थी। हम्म तो एक पिकनिक स्पॉट टाइप बन गया था। हम्म और उस सिमरन ने अपनी पॉपुलैरिटी देखी तो वहीं एक दुकान और खोल ली करीब में, हम्म दोनों को वही संचालित करने लगी। हम्म अब देर रात तक पुलिस ने गश्त में देखा जी कि दुकान खुली हुई है। जी तो 12 बजे रात तक खुली पाई तो पुलिस ने टोका टका। हालांकि देखिए, पुलिस का काम मारपीट करना नहीं, हम्म पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर कार्रवाई। मेंटेन करना। हाँ नहीं, हाँ, कार्रवाई करना। हम्म आप कार्रवाई क्या करते हैं, हाथापाई करते हैं। तो वर्दी उनको इसीलिए मिली है, मारने तो पीटने का लाइसेंस मिला ये है। आप उनका चालान कर सकते हैं, आप उन पर मुकदमा दायर कर सकते हैं, आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं। वहाँ की आपने जो किया है आप कुछ भी कर सकते हैं, कार्रवाई आप कानूनी कार्रवाई करिए। आपने जो ये हाथापाई और उसका कपड़ा नोचना और खींचना, महिला पुलिस रही होगी, हाँ, महिला पुलिस। पुलिस रहे हुए तो, लेकिन ये कि पुलिस का एक्शन गलत है। अब सर एक बहुत जबरदस्त यूएन की एक रिपोर्ट आई है हम्म, और जनसांख्यिकी रिपोर्ट है ये, हम्म, कि 2025 के अंत तक भारत की आबादी दुनिया में सर्वाधिक वो 1.46 अरब तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 40 साल में देश की आबादी 1.7 अरब तक हो जाएगी, जो चाइना से भी को भी पीछे तक कर देगी।
वैसे भी अगर 1.46 अरब हो जाएगी तब भी चाइना से हम आगे हैं, वहाँ 1.41 अरब है जनसंख्या। अब इसमें जो सब इस मुद्दे को मैंने लिया का है, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी सर, कि तकरीबन 34% लोग भारत में हैं ऐसे जो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। और इसमें भी एक मजेदार बात है कि 21% को नौकरी की सुरक्षा है, 22% लोग आवास की कमी से जूझ रहे हैं, और 18% लोगों को विश्वसनीय चाइल्ड केयर की कमी माता पिता बनने से रोक रही है। और मोदी जी बता रहे हैं उनका 11 साल स्वर्णिम काल था, 4 करोड़ को उन्होंने घर दे दिया, 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, भगवान जाने कहाँ दिए कहाँ नहीं दिए। अब इसमें भी एक और रिपोर्ट में है खुलासा कि खराब सामान्य स्वास्थ्य जो है वो 15% लोगों का है, बांझपन से 13% महिलाएं जूझ रही हैं, और गर्भावस्था से संबंधित देखभाल तक सीमित पहुंच सिर्फ 14% जैसे लोगों के पास ही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें उन्होंने एक चीज को और जोड़ना चाहिए जी। ऐसे भी लोग हैं जो ठीक ठाक नौकरी ना मिलने या कमाई ना होने, या हो सकता है शारीरिक वजह से, जी। एक बड़ी अच्छी तादाद है लोगों की जिन्होंने शादी नहीं की है और नहीं करना चाहते। उनसे पूछो कि भाई शादी कर, कमाई नहीं है तो रहने का ठिकाना नहीं है, तो कई देने पर जब उनसे कहोगे तुम करोगे तो ईश्वर देगा, भाई सभी ने की है तुम भी करो। तो वो एक तादाद उनकी भी है। बहरहाल अब इसमें देखिए जो ये है कि अब आदमी के साथ ये प्रॉब्लम तो ही है। अब बॉम्बे जैसी जगह आप देख ली, खोली में पहले लोग रहते थे फुटपाथ पर, अब खोली और चाल चली है वहाँ पर। आप जाके देखिए दिन भर आदमी फैक्ट्री या मजदूरी कहीं करता है, और वही उसका असर आप देखिए लोकल ट्रेन में किस तरीके से लदे रहते हैं लोग। उसमें तो चढ़ा भी नहीं जा सकता। चढ़ा भी वही है जो अब कहाँ रात में मियाँ बीवी लेटते हैं, उसी में माँ बाप भी लेट रहे हैं, उसी में बहू बेटी भी है। तो ये जो कारण है ये सही कारण है कि प्रजनन का जो से भाग रहे हैं लोग, वो सिर्फ इसी वजह से कि मियाँ बीवी दोनों नौकरी कर रहे हैं। सास ससुर से हट के नौकरी की आपने, हाँ, न्यूक्लियर फैमिली तो में आप हो गई सास है। ससुर भी नहीं है, आप विदेश में हैं, तो अब बच्चा कौन पालेगा? कब लेट कर रहे हैं बच्चा, लेट कर रहे हैं, कब पैदा करेंगे ये नहीं मालूम। दूसरा ये है सर कि सोनम जैसी कुछ पत्नियां हैं जो नौबत नहीं आने देती हैं, ये भी तो है। अब सर बीबीसी ने खुलासा किया है, बहुत बड़ा खुलासा है, कि प्रयागराज महाकुंभ में जो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या में भगदड़ हुई थी जी। उस भगदड़ में 37 लोगों की मौत हो गई थी। ये सरकार ने माना था, सुबह 30 कहा था, शाम को 37 बोला था। तो योगी जी अचानक प्रकट हुए थे, पहले तो कह रहे थे कुछ हुए नहीं है, जिसके बाद उनके परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा दिया गया। अब जो बीबीसी की रिपोर्ट कह रही है उसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 82 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 26 परिवार ऐसे मिले जिन्होंने भगदड़ में अपने को खोया, लेकिन उनके नाम मृतकों की सूची में शामिल ही नहीं थे। अब यहाँ एक मजेदार बात हुई सर, जो 37 लोग मारे गए सरकार के हिसाब से, और ये 50 से अधिक, ये रिपोर्ट जो बनाई गई बीबीसी कम बड़ स्टोरी करती है लेकिन बहुत सॉलिड स्टोरी करती है। तो रिपोर्ट के मुताबिक 50 से अधिक जिलों में की गई पड़ताल में 100 से ज्यादा ऐसे परिवार मिले जिन्होंने भगदड़ में अपने को मारे जाने की बात को स्वीकारा। इनमें से 82 परिवारों के इसके पुख्ता सबूत भी दिए। अब सर इसमें था खेल क्या? सीएम योगी के मुताबिक 37 में से 35 लोगों को सरकार द्वारा 25-25 लाख रुपए दिए गए। 2 इसलिए नहीं हो पाया, एक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, दोनों मतलब ये था। और सर इसी भगदड़ में के.एन. गोविंदाचार्य जी के भाई की भी मृत्यु हुई थी। और मजेदार बात है कि उनको लावारिस में उनका दाह संस्कार कर दिया गया। के.एन. गोविंदाचार्य इतने बड़ी शख्सियत भाजपा और संघ के, उनके भाई का भी काम निपटा दिया गया। और 26 परिवार इस रिपोर्ट के हिसाब से ऐसे मिले जिन्हें 5-5 लाख कैश दिया गया। अब सर आपको एक चीज याद आया होगा ये 5-5 लाख कैश वाले खेल से, आपको याद हुआ आएगा सर कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जब हादसा हुआ था इसी महाकुंभ के दौरान, भगदड़ मची थी, तो वहां रातों रात 10-10 लाख कैश दिए गए थे मुंह बंद करने के लिए। तो ये मुद्दा हम खाली इसलिए लाए हैं, बाकी हमें इससे नहीं लेना देना है, कि सरकार जब कोई मुआवजा देती है लिखा पढ़ी में होता है, ऑडिट होता है, वो सरकारी कोष से होता है और वो चेक से ही होता है, जहां तक मेरी जानकारी है सर। ये कैश जो दिया गया ये कौन से मद से दिया गया, किस नियम कानून के अंतर्गत दिया गया, और इसको ये कहाँ शो करेंगे? और वो चुपचाप 5-5 लाख रुपया पुलिस वाले बाकायदा वर्दी में जा जाके दिए सर, लिखवा के लाए कि
बीमार थे, मर कैश तो गए। कभी दिए नहीं गया है, बेरक चेक दे दिया जाता, बहुत होता है कि आप बैंक में भी डालिए फिर पैसा निकालिए। नहीं तो ये पैसा दिया कहाँ से गया? इतनी बड़ा अमाउंट नहीं दिया जाता कभी। ये भाजपा दफ्तर से दिया गया, संघ हाँ, वो स्पेशल केस हो, कोई मान लीजिए प्रशासन ने बनाया लेकिन हो सर तो नहीं कहा कैश तो देने का कोई प्रावधान नहीं है। जाएगा। तो ये कैसे, इसको क्या दिखाएंगे सर? ये खेल अब क्या है, देखिए कहाँ? ये अब ये तो ये कह रहे थे कि जी। देखिए चूंकि महाकुंभ था इतना बड़ा, हाँ, बड़ा सफलता क्रेडिट ले हाँ वो योगी था, थपथपा रहे थे। महाअभियान था वो, समझिए कि वो कामयाब भी रहा, लेकिन हाँ भगदड़ ने थोड़ी सी जो है उसको बदनुमा कर दिया। अब ये था उस वक्त अगर एक साथ इतने लोगों को मौत दिखा दी गई जाएगी तो और ज़्यादा जो है पैनिक क्रिएट हो जाएगी, और ज़्यादा जो है तनाव बने पड़ेगा। तो और मैं ये समझ रहा हूँ कि उस वक्त जो अधिकारी है, देखिए इसमें चीफ मिनिस्टर का या उनको उनका जो बताया जाएगा वही प्रधानमंत्री जान हाँ पाएंगे। उनका कोई बहुत इसमें वो नहीं है कि उनके कहने से छिपा लिया गया। हाँ। ये जो नीचे के अधिकारी होते हैं सो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में वो ये करते हैं कि ज्यादा तादाद जाने ही ना दो। उसी में आपको याद होगा सर कि विधानसभा में जब योगी जी ने, वो एक पत्रकार हैं इलाहाबाद के, उनका वो कोट अनकोट फेसबुक का वो पढ़ दिया था, गिद्ध धौलास पता नहीं क्या क्या, वो भी अधिकारियों की देन थी, वो फजीताबाद में बहुत हुई। हाँ अब हम सर थे कुंभ में, ड्यूटी लगी थी मेरी, एक चीज मैंने देखा, एक तो जिला लेवल के अधिकारी थे जिनको आज खूब उपकृत किया गया है मलाईदार पोस्ट दे दे के, चाहे विजय किरण आनंद हो, चाहे वहां के मिला अधिकारी रहे हो, चाहे पुलिस अधीक्षक रहे हो, इन सब ने जम के लूट की सर। देखिए हमने खुद अपनी आंखों से देखा। ब्यूरोक्रेसी में चलता है, ऊपर वाले की मंशा देख करके आदमी। दूसरा, इतनी अव्यवस्था थी वहां सर, मैं आपको बताऊं, वो खाली वीआईपीओ का कुंभ था। हीरो आ रहे हैं, हीरोइन आ रहे हैं, फलाने बाबा आ रहे हैं, धमाके बाबा आ रहे हैं, भाई उन्हीं के आने से तो ज्यादा शोहरत होगी, आम आदमी हाँ। को कोई देखना नहीं चाहता। रील बन रही है तो रील वहाँ। बनेगी, वो लड़की चलेगी कहा सब, उसकी हाँ। आंखें बड़ी हाँ, खूबसूरत माला है। बेचने वाली हाँ। मोनालिसा। हाँ ये मतलब महाकुंभ वो था ये कि सब था, वो सर्कस था। हाँ तो ये कि उसको और लोकप्रिय बनाने के लिए सब किया जा रहा था, रील बनाओ, ये करो वो करो। वो बागेश्वर धाम कह रहे थे कि जो महाकुंभ नहीं नहाएगा वो देशद्रोही है, फिर कहे कि ये जो मरे हैं इनको मोक्ष प्राप्त हो गया। उसी पे वो शंकराचार्य अवधेश्वरानंद ने कहा था कि तुम आओ बच्चा, पहले हम तुमको गंगा में ढकेलें, तुमको भी मोक्ष मिले। मतलब ये महाकुंभ नहीं, हमको लग रहा है कव्वाली सम्मेलन था। अब इसमें फंस तो गए योगी जी, क्या कहेंगे आप सर? देखिए इसमें ये तो है, इनको कोर्ट के सामने जवाब देना पड़ेगा। अब इसमें सर 18 उत्तर प्रदेश से थे, 5 जी। बिहार के और 2 जी। पश्चिम बंगाल जी। और 1 झारखंड का परिवार था सर। भाई एक को तो कोई भी पैसा नहीं दिए, हाँ, एक को 5-5 लाख कैश दे करके चुप करा दिया गया, कुछ एक को ऐसे दिए नहीं गया, कुछ को दिए ही नहीं गया। वो खा गए होंगे हाँ, अधिकारी लोग, बता बस, दिए, हाँ, उसका कोई कहा, रिकॉर्ड तो है वो नहीं। बीमारी से मर गए, बात ये हो खत्म। गया, खत्म हो गया। अब सर एक आपको याद होगा, हम लोग इसको डिस्कस किया था, जिसका फॉलोअप है, वो गोंडा में जिला अध्यक्ष थे हाँ हाँ अमर कश्यप किशोर जी। कश्यप जी, जो भैया थे उस लड़की के। हाँ हाँ वो आई थी यहाँ लखनऊ, वो लड़की कह रही थी वो मेरा भाई है, भाई हाँ, है, मुकदमा कर दूंगी मुकदमा कर अगर दूंगी। कोई ये सब फैलाएगा। और वो आई थी, बताए, वो कश्यप जी कहते बीमार थी बहना हमारी, तो कार से मैं लेके आया भाजपा कार्यालय पे, और फिर उनको चक्कर आ गया, गिरने लगी, तो मैंने बाहों में इनको, से, हाँ। मैंने उनको थामा। अब आज सर क्या हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष ने उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या कहेंगे तो सर? पार्टी का स्टैंड तो सही है, हम्म, अगर इन्होंने कोई संतोषजनक जो है जवाब पार्टी को नहीं नहीं दिया, उसे संतोष दिया नहीं गया हुआ था। जी। अब इन्होंने जो है उसमें लिपापोती की कि वो बीमार रहती थी और जीना चलते वक्त उसको चक्कर आया और मैंने हाथ से संभाल लिया। तो जिस आदमी ने कंप्लेंट की थी जी। उसने पूरा सीन बता दिया था हम्म, कि उसका शारीरिक शोषण हुआ और कमरे में ले गए और क्या किया और क्या किया, वो पूरी बातें बता दी। हाँ। अब उसके बारे में वो कोई जवाब नहीं दे पाया, जैसा कि मैंने भी सुना उसके बारे में, यही सारी बातें मैंने सुनी कि खबर में कि वो जो है, जो कश्यप हैं जो के जिला अध्यक्ष थे वहाँ वो के, तो सीसीटीवी फुटेज में साफ हाँ साफ दिख रहा है। तो वो उसमें सीधे सीधे फंसते नजर आ रहे हैं। हाँ। और पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। वैसे कई मामले हो गए बीजेपी हाँ, में। पार्टी में प्रदेश, एक वो एनएचआई वाले धाकड़ जी थे, हाँ धाकड़ जी, वो उनको अपना वो पोल मूवी वहीं बनानी थी, ऑन रोड, वो वहां बना रहे थे, ये अपनी प्रतिभा का बीजेपी दफ्तर में प्रदर्शन कर रहे थे। वो लड़की से करा रही थी, वो महिला, हाँ, वो थे, वो क्या नाम है, वो भी रघुवंशी थे, बलिया वाले बुढ़ऊ, जो हाँ, डांस करा रहे थे, डांस करा रहे थे कुर्सी पे बैठ के। तो लेकिन सारे मामलों को पार्टी ने सख्ती से लिया। हाँ। और क्या उसका एक्शन हुआ। अब लगता है कि पार्टी में ये सख्ती है और पूरा एक जिसको कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस वाली बात कही जाती है बीजेपी में। अब सर एक बड़ा हैरान करने वाली खबर आई, इसका वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे मोदी जी सेना वर्दी पहन लेते हैं, बीएसएफ के जवानों गए थे, भी शाबाशी दे के आए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद,
कि पाकिस्तान की कई चौकियां उड़ा दी बीएसएफ ने, और गृह मंत्री भी जाते हैं तो बीएसएफ की खूब वाहवाही करते हैं। बीएसएफ की तो शाह साहब ने पीठ थपथपाई थी हाँ, गृह मंत्री ने कि बड़ा अच्छा है इन्होंने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में अब बहुत सर बड़ा हुआ क्या मामला? सराहनीय कार्य किया। हाँ, हुआ क्या मामला सर? हम्म, बीएसएफ की हम्म, 1200 जवानों की हम्म, पूरी टुकड़ी जो है, अभी जुलाई में अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, तो उसकी सुरक्षा के लिए अमरनाथ भेजा जाना था। तो जो ट्रेन दी गई इनको, हम्म, इतनी कबाड़ा थी तो हमें लग रहा है शायद नेहरू जी के टाइम वाली दे दी है। असल में आजकल ये भाजपा इतने नेहरू 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 चिल्लाते रहते दिन भर, इनके सपने में रहते हैं नेहरू। तो हमें लग रहा है जो नेहरू जी के टाइम में चल रही थी टनवा, वो उठा के बीएसएफ को दे दिए। अब उसमें सीटें टूटी हुई, बाथरूम पे दरवाजा नहीं, पानी नहीं, मतलब वो ट्रेन नहीं थी, जैसे लग रहा था नेहरू जी के समय जो आखिरी ट्रेन थी कबाड़ा हो गई थी, उसी को इन्होंने दे दिया। क्या कहेंगे सर? अब देखिए जहाँ पर हमारी सेना के शौर्य की बात और अर्धसैनिक बल बीएसएफ के शौर्य की बात अभी इसी ऑपरेशन सिंदूर में की गई है कि जिस वक्त सेना को टुकड़ी को भेजा जाना था तो कहा गया था कि इनको एयरक्राफ्ट से भेजिए, तो कहा गया कि नहीं इनको जो है वो ये आप पहलगाम वाला बता रहे हो नहीं? हाँ पुलवामा वाला बता रहे हो? पुलवामा पुलवामा, कि इनको जो है वो जिसमें सतपाल मलिक ने खुलासा किया था हाँ सतपाल राजपाल। मलिक जी की नहीं इनको जो है वो आप जो है वो बाई एयर भेजिए, बाई एयर भेजिए। सीआरपीएफ वालों को। हाँ जो खतरा है हम्म, और आरडीएक्स की बात उनको शायद पता चल चुकी थी, हम्म। तो बहरहाल उन्होंने खतरा जताया था, लेकिन रक्षा मंत्री ने और सब ने जो है कहा था कि नहीं नहीं वो बाई रोड जाएंगे, इनको सर खतरा नहीं। देखिए, मोदी जी के साथ हमको जो लगता है, उनको देखिए वो फोटो छपास का अपना खुद का रोग है उनको, अपना तो चलेंगे करोड़ों की महंगी गाड़ी से। और जो सेना हमारी है, जो जिसकी बदौलत हम आप सो रहे हैं, ये हम आप प्रोग्राम सुकून से बैठ के कर रहे हैं, उसको आपने दे दी खटारा ट्रेन। आप तो पहले वही मैं कह रहा हूँ जी। कि देखिए कि उस वक्त क्या हुआ, हम्म, मारे गए हम्म, सैनिक। हम्म, अच्छा, जनता देश की जनता ने फिर भी सब्र कर लिया कि चलो जो हुआ तो होना था वो हुआ। हम्म, अब आखिर अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के लिए सैनिक भेजे जाने हैं और सैनिक बल भेजे जाने हैं बीएसएफ के जवान, हम्म। तो अब उस सुरक्षा टुकड़ी को भी भेजने के लिए बजाय आप खूब बेहतरीन ट्रेन वातानुकूलित हाँ, ट्रेन लंबी भेजने के यात्रा है बजाय सर ये। आप वहां पर दे रहे हैं जिसमें काकरोच दौड़ रहा है। हाँ, काकरोच उसी जगह पर दौड़ने लगता है जहाँ जहाँ गंदगी कोई होती रहता है। ही नहीं है, जहाँ हाँ, कोई रहना देखिए कीड़े मकोड़े वहां आने लगते हैं। और सर इनको असम से जाना था, 3 दिन की यात्रा हाँ है, और 12 को उनको पहुंचना था। कीड़े मकोड़ों का सेंस बहुत तेज होता जी, है, जहाँ आदमी नहीं रहते, जी। जहाँ आदमी होंगे वो कभी नहीं रहेंगे तो छिपे रहेंगे। हम्म। लेकिन हमको ये पता चला कि इस ट्रेन में शीशा टूटा है, बाथरूम गंदा है, मतलब सब उजड़ा है, सीट खराब है, ये है वो है, बड़ी बुरी हालत में एक स्पेशल ट्रेन दी गई थी। हाँ, ये उदयपुर से चलने वाली तो स्पेशल इन ट्रेन थी। लोगों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं जाएंगे, तो फिर बाद में दूसरी ट्रेन दी गई। तो ये तो असली वैष्णव को सोचना चाहिए कि आप कहाँ जो आप है एक्सीडेंटल मंत्री नाम ले लिए, वो सोचते हैं इतना एक्सीडेंट हुआ तक नहीं सोचे। अब सर चलते चलते जानकारी दे दें, आज चकल्लस इसी पे करूंगा मैं सर, हम्म, कि इश्क के जुनून में रिश्तों का कत्ल कैसे होता है। हम्म, 5 साल का एक डेटा है एनसीआरबी का, हम्म, कि 5 साल में भैया, अभी चकल्लस सुनिएगा, 725 पति जो है वो शहीद हो गए अपनी पत्नियों के हाथ। इतने तो बॉर्डर पे नहीं होते हैं, इनकी पत्नियों ने इनको शहीद कर दिया। और सबसे ज्यादा भैया इसमें 198 केस यूपी में है। धोखेबाज पत्नियां, हाँ, कातिल 198 यूपी में है, तो बहुत बच बचा के रहिए भैया घर कातिल में। कातिल बीवियां। घर में अगर आप शादीशुदा हैं तो जब शाम को जाइए, तब भैया पहले किचन में झांक लो, छुरी काटा कहाँ रखा है, और भैया बीबी से पंगा कतई मत लेना। अब देख लो कोई नई चीज बनी तो हाँ, नहीं रखी है ऐसी शरबत अरबत टाइप अभी की। मैं आऊंगा चक्कर लगने, आपको हाँ। बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।